जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज भारत का भूगोल जो है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है, इसको हम लोग चालू करते हैं। ये घटना चक्र का है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिविल सर्विस का। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि इसको पेपर देने जाते हैं तो एक बार पढ़ के जरूर जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत जो है वो विस्तृत है। तो भारत विस्तृत कहाँ से कहाँ है? तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बोल रहा है, यानी इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर कि भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है कितना? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बोल रहा है, यानी +5 1/2 घंटे। ठीक है, +5 यानी 1/2 घंटे। ओके, ये बोल रहा है कि भारत मानक समय जो है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट यानी +5 घंटे 30 मिनट आगे है, वही दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हुंड्रू प्रपात जो है ये निर्मित है कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुवर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी जो है वहीं से हुंड्रू प्रपात जो है वह निर्मित है। ठीक है, हुंड्रू प्रपात जो है रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है क्या? तो भारत की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं संबंधित क्षेत्र इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट जो है 8,848.86 मीटर जो कि नेपाल में पड़ता है। गार्डविन ऑस्टिन जो है जिसको केटू बोलते हैं, यह 8,611 किलोमीटर है 11 मीटर है जो कि भारत में है। और कंचनजंगा जो कि 8,598 मीटर है जो कि भारत में है। और मकालू जो है 8,463 मीटर है जो कि नेपाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हिमालय का पर्वत प्रदीय प्रदेश है। हिमालय का पर्वत प्रदीय प्रदेश है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवालिक प्रदेश। ठीक है, यानी हिमालय का पर्वत जो है प्रदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी द्रक्षी श्रेणियां हैं। यह जो है हिमालय की क्या है, सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन को बोल रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था ऑप्शन नंबर डी, यानी सेनोजोइक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए ऑप्शन नंबर डी, यानी सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, क्या हो जाएगा, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर पठार जो है
यह एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार जो है यह एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला क्या है कि संरचनात्मक दृष्टि में मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई। ठीक है, तीसरा है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई। और चौथा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा सही। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। यानी संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक संभिन्नति में हुई। और तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है भुवन पहाड़ियाँ, ये मेघालय पठार की जो है अंश नहीं है। भुवन पठारियाँ मिजो हिल्स के भाग हैं जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी और जैंतिया पठारियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, जिसका किसका खनिज है। ठीक है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी टाइटेनियम का। ठीक है, टाइटेनियम का जो है इसका क्या आंसर हो जाएगा, टाइटेनियम। यानी इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, टाइटेनियम का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की तट रेखा है क्या। तो इसमें स्टार मार्क बीपीसी ने इसको चेक कराया हुआ है, इसको स्टार मार्क दिया हुआ है। देखते हैं क्या बोल रहा है कि भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट जो सह्याद्री कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो कि महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसतन ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे शव पर्वतम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, वह राज्यों सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही करा रहा है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दिए गए विकल्पों में से नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 मीटर है। ठीक है, 14,450 फीट है, जबकि मीटर में 4,404 है। ठीक है, और जोजिला की लंबाई जो है यह 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई जो है 13,044 है। ठीक है, तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई जो है
3510 फीट है, परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान यह 5890 मीटर है। चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है, इसलिए जो है ऑप्शन ई सही कराया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी प्रवाल उत्पत्ति का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, यानी विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह ऑप्शन नंबर बी यानी महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है। विदर्भ जो है यह एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। इसमें जो है क्या आंसर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। भारत का वन रिपोर्ट जो है 2017 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न राज्यों में वन क्षेत्र, पहला में मध्य प्रदेश यानी 77,493 वर्ग किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश 66,431 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ 55,717 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 52,156 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र जो कि 50,798 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं कौन सी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कार्डेमम पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं कौन कौन? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। राजस्थान जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में है और मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र जो कि 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। ठीक है। बिहार जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दक्षिण भारत में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है। यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी टोडा। ठीक है, यानी टोडा केरल में। इसमें भील जो है यह गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में होते हैं, और गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, कोटा जो है ये तमिलनाडु में, टोडा जो है ये भी तमिलनाडु में, और अतः टोडा तमिलनाडु के जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी देवप्रयाग में। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयोगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है यरलुंग जंगबो नदी को। ठीक है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत में यरलुंग जंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में शांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। ठीक है, तिब्बत में क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तिब्बत में क्या कहलाती है। तो तिब्बत में शांगपो कहलाती है और बंगाल में जमुना कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी जो है निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं सही करा रहा है, यानी तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोक, हंसदो, इब, मांड आदि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी दोनों ए और बी दोनों, गंगा ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, और महानदी कृष्णा तथा कावेरी। ठीक है, ये जो है कहाँ गिरती है। तो ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, पेनार, स्वर्णरेखा तथा ब्रह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी 56 एंड 59 में, यह 2015 में पूछा गया है प्री में। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बिहार में जो टीचर का एग्जाम होने वाला है उसके दृष्टि से चाहे देखें, या फिर सिविल सर्विस का, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत ध्यान से इसको देख के जरूर पेपर देने जाएं। तो आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से जुड़ें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी हो जाएगा उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी यानी पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारू नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्रह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर
हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है, दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल नदी घाटी की उपनदियां हैं। इस प्रकार जो है ऑप्शन ई सही कराया गया है। ठीक है, ऑप्शन ई इसका सही कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना में। पटना में जो है यह सोन और गंगा नदी का संगम जो है यह बिहार के पटना जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, यह गंगा नदी के किनारे जो है स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी लेह। ठीक है, लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, क्या है। तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कि 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोमटी मिट्टी जो है, दोमटी मिट्टी या फिर लोम मिट्टी बोलते हैं इसको, यह मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। ठीक है, सामान्य दोमट मिट्टी जो बोलते हैं इसको, दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अतः विकल्प डी सही है, सभी प्रकार के कण जो है पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालू कण, पाशु कण और चिकना कण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है। तो चिकनी मिट्टी से मिलता है। ठीक है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, चिकनी मिट्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, त्रिवेणी नहर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी चारों हो जाएगा, यानी उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। अगला क्वेश्चन है 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसमें बोल रहा है, सही करा रही है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसमें जो है सभी उपाय कृषि के उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं, यानी भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इंद्रधनुषीय। ठीक है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी श्वेत क्रांति से, हरित क्रांति से और नीली क्रांति से। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, यानी काली क्रांति का संबंधित है किससे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कच्चा तेल उत्पादन से।